जय सत्यनारायण भगवान की जय हो। आज कथा पढ़ी सुनी जाती है। आइए सुनाती हूँ श्री सत्यनारायण भगवान के पूरे व्रत का था आरती। एक समय नवासर तीर्थ में शौनक नाम 88,000 ऋषियों ने शीत जी से पूछा कि हे प्रभु, ये कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों के प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिशीर्ष, कोई ऐसा तप कहिए कि जिससे थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो जाए, मन चाहत फल मिले। ये कथा सुन के हमारे बहुत इच्छा है। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवी गुंजले, आप सभी प्राणियों के हित के लिए बात पूछी हो। आप मैं से कोई व्रत के लोग के कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। लक्ष्मीपति ने मुनि शीर्ष जी के नारद मुनि से कहा था, सो ध्यान से जरूर सुनिए। एक समय ओगी राज नारद जी दूसरे के हित के लिए इच्छा के लिए अपनी लोकों में घूमते हुए पृथ्वी लोक में पहुंचा। यहाँ अनेक उंगली में जन्मे हुए पर सभी मनुष्यों के अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देख के सोचा कि इसे करने से निश्चय प्राणियों के दुखों के नाश हो सकेगा। ये ऐसा मन में सोच के विष्णु लोक के चला गया। जब वहाँ वर्ण चारों भुजाओं वाली देवों के देव इष्ट नारायण के देख के, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा अपरमा थे, वो वरमाला पहने हुए थे, उनके स्तुति करने लगी। हे भगवान, आप इतने शक्तिशाली हो संपन्न हैं, मन तक वाणी भी आपके नहीं पा सकती है। आपका आदि मन अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि बुद्धि भक्तों के दुखों के नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से ये प्रकार स्तुति सुन के विष्णु भगवान ने बोले, हे मुनिशीर्ष, आपके मन में क्या है, आपके किस काम के लिए आगमन हुआ है, सबको तुम हो के मुझे बताइए। तब नारद मुनि बोला, धरती लोक में जो अनेक उगनी में पैदा हुआ है, अपने अपने कर्म के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, उस पर दया रखते हो, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, मनुष्य के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकता है। तब हे नारद, मनुष्य के भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा बात पूछी हो। जिसके काम करने से मनुष्य के मुंह से छूट जाता है, वो मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग लोक मृत्यु लोक में दोनों में दुर्बल एक उत्तम व्रत है, वो आज मैं प्रेम पर्श होके तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण के व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य की आयु पर लंबी होती है, सुख भोग के बढ़ने पर मुझ के प्राप्ति होती है। मुझ श्री भगवान के वचन सुन के नारद मुनि ने बोला, उस व्रत के फल क्या है, क्या उस व्रत के विधान है, किसने इस व्रत किया था, किसने ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान श्री विष्णु बोले, रोग शोक दुख दूर करने वाला, धन धान्य के बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, ये व्रत सबसे स्थानों से विजय करने वाला है। भक्ति श्रद्धे के साथ इसी दिन मनुष्य शीत सत्यनारायण भगवान के शाम के समय ब्राह्मणों बंधु के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करेगा। भक्ति भाव से नैवेद्य केले के फल, घी, दूध, गेहूँ के चूरे समाया लिए, गेहूँ के अभाव में साथिन के चूरा ले, शक्कर गुड़ ले और बादाम का सेली, ये सब पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण कर दे। सब भगवान के भोजन कराए, जितना सब आए स्वयं भी भोजन करे। गीत आदि के अर्चना करके भगवान सत्यनारायण को शर्मन करते हुए समय पर गुजारे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य के सदा ही इच्छा निश्चय पूर्ण होती है। विशेष करके भूमि पर यही मुझके सरल उपाय है।
इसके प्रसन्न में सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले भी समय में व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भूख प्यास से बेचैन हुआ करता था, नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण से दुखी देख के पूरे ब्राह्मण के रूप धके उसके पास जाके आदर के समान पूछा, हे विप्र, इतने दुखी पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे शेष ब्राह्मण, तुम ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धर ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसके कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, इस सत्यनारायण भगवान मन चाहने फल देने वाले हैं। इसे हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजा अर्चन कर, जिसके करने से मनुष्य सभी दुख से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत के सारे विधान बता के बूढ़े ब्राह्मण के रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान को अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया था वो उस करूँगा ही निश्चय कर लिया। उसी रात में नींद नहीं आया उसके। सवेरे उठ के सत्यनारायण भगवान के व्रत के निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। जब उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु सब कर कुटुंब के बुला के सत्यनारायण भगवान के व्रत किया। उसके व्रत करने से सब दुखों के छूट के अनेक प्रकार के संपत्तियों से लूट हो गया। उस समय से ब्राह्मण देवता हर मास व्रत करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान को व्रत को जो भी करेगा उस सब पापों से छूट के मोक्ष की प्राप्ति होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान के व्रत करेगा वो मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। सूत जी ऋषि मुनि से बोला, इस तरह नारद जी ने नारायण के कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा हूँ। हे विप्रो, मैं आप क्या कहूँ? तभी ऋषि बोला, हे मुनिश्री, संसार में इस ब्राह्मण से सुन के जिस जिस व्रत के किया था हम उस सब कथा सुनना चाहता हूँ। इसके लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है उस सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधु के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों के गट्ठर रख के ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़ीहारा उनको व्रत करते देख के ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप क्या कर रहे हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना के पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान के व्रत है। इसके कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि के वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जान के लकड़ीहारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरण अमृत लेके प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़ीहारा ने अपने मन में इस प्रकार के संकल्प किया था कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान के पूजा करूँ, उत्तम व्रत करूँगा। ये मन में विचार करके वो बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर लेके जिस नगर में धन मान लोग रहते थे उस नगर सुंदर नगर में चला गया। उस दिन उनके लकड़ियों के दाम दोगुना मिला, पहले दिन से दोगुना चरगुना मिला। तब भी पूरा लकड़ीहारा दाम लेके अति प्रसन्न होके के पक्के केला के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं के चूरन इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत के उन सभी सामान के लेके अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों के बुला के विधि के साथ भगवान जी के पूजा अर्चना की, व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़ीहारा धन पुत्र आदि से लूट हो गया। संसार में सभी सुख भोग के वैकुंठ को चला गया। श्री सूत जी बोले थे, हे श्री मुनियों,
आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में कुल के ना एक बुद्धिमान राजा था। वो सत बच्चन जितेंद्रिय था। प्रत्येक दिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों के धन देके उनके कष्ट दूर करता था। उसके पत्नी कमल के समान मुख वाली सती सावित्री थी। वो भरशिला नदी के तट पर जाके दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत किया था। उसी समय में एक साधु वेश्या आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन दे लेके नाव के किनारे लगाए ठहराया राजा के पास आ गया। राजा के व्रत करते देख के पूछा, विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युग में चित्त से ये आप क्या कर रहे हो? मेरे सुनने की इच्छा है, तो आप मुझे बताइए। राजा बोला कि हे साधु, अपने बानरों के साथ पुत्र आदि के प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन किया जा रहा है। इसी के वचन सुन के राजा के साधु आदर से बोला, हे राजन, अगर मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथन अनुसार मैं भी इस व्रत के करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, तो मुझे भी निस्ती हो जाएगी। राजा से सब विधान सुन के व्यापार से निवृत्त होके आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले व्रत के समाचार सुनाया और कहा, जब मेरे संतान होगी तभी मैं व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन स्त्री के लीलावती से कही। जब एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होके संसारी धर्म में विरक्त होके सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गया तथा 10वें महीना में उसके एक सुंदर सा कन्या की जन्म हुआ। दिने दिन वो कन्या इस तरह बढ़ने लगा कि जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा बढ़ता है। कन्या के नाम कलावती रखा गया था। तभी लीलावती ने मीठे शब्द में अपने पति से कहा, जो आप संकल्प लिया है भगवान के व्रत करूँगा, तो आप व्रत करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर कर लूँगा। इस प्रकार अपने पत्नी के आश्वासन दे के नगर की ओर चला गया। कलावती वृद्धि के प्राप्त हो गई है। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री के देखा तो तुरंत दूत के बुला के कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुंदर वर देखिए। साधु की आज्ञा पाके दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां जाके बहुत खोज तपस्या देखभाल के लड़की के लिए सुंदर बानी पुत्र के लिए आया। सोई हुए लड़कों के देख के साधु ने अपने बंधु सहित प्रसन्न चिन्ह मन से अपनी पुत्री के विवाह कर दिया उसके साथ। जब भी किंतु वो दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधी होकर श्राप दिया कि तुम्हें तारो दुख प्राप्ति होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया। जब माता सहित समुद्र के स्थित व्रत गया नगर में, तो दोनों ससुर जमाए चंद्र केतु राजा के वहाँ नगर में व्यापार करने लगा। एक रोज भगवान सत्यनारायण जी की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा के धन चुरा के भागा जा रहा था। तभी किंतु राजा के दूतों के आता देख के चोर ने घबरा के भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाने रख दिया जहाँ वो ससुर जमाए ठहरे हुए थे। तभी दूतों ने वो साधु बेसिल के पास जाकर राजा के धन को रखा देख के वो दोनों को बांध के ले गया। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाके ये दो चार हम पकड़ के लाए हैं, दे के आज्ञा दी। तब राजा की आज्ञा से उनके कठोर कारावार में डाला गया। उनके सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनके पत्नी घर पर बहुत दुखी रहने लगी। घर पर जो धन रखा था वो चोर चुरा के ले गया। सारी पीड़ा भूख प्यास से अति दुखी होके अन्न के चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत होते देखा था। फिर कथा सुनी। फिर कथा प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई
तभी माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तकले तुम कहाँ रह गई थी, तेरे मन में क्या है। कलावती बोली, हे माता, मैंने ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान के व्रत देखा हूँ। कन्या के वचन सुन के लीलावती भगवान के पूजा करने की तैयारी करने लगी। लीलावती ने पहली बार बंधु सहित श्री सत्यनारायण भगवान के पूजा किया। वर मांगा कि मेरे पति मेरे दामाद शीघ्र आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमार्चना करो। सत्यनारायण भगवान ने वर से संतुष्ट होके और राजा चंद्रकेतु के सपने में दर्शन दे के कहा, हे राजन, दोनों बेसियों के प्रतहि काल छोड़ दो। सब धन जो तुम्हें ग्रहण किया था वो दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गया। प्रातःकाल जब राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना सुनाया, फिर दोनों बानी पुत्रों को कह मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा के नमस्कार किया। फिर राजा मीठे वचनों से बोले, हे महादेव भाभी, बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा। ऐसा कह के राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाया तथा उसके जितना धन हुआ लिया था दुगुना धन दे के आदर सहित विदा कर दिया। दोनों वेश अपने अपने घर के चले गए। सूत जी बोले, वेश ने मंगलाचरी करके यात्रा आरंभ कर दी, फिर अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी देशधारी सत्यनारायण भगवान को उससे पूछा, हे साधु, तेरे नाम में क्या है। अभिमानी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछ रही हो, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरे नाव में तो बेल पत्तियाँ भरी है। पेश के कठोर वचन सुन के भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कह के वहाँ से दूर चले गए। अब कुछ दूर जाने के बाद ही समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर बेसी ने नित्य क्रियाक्रम करने के बाद जब नाव की ऊंची देख के चमत्कार किया कि नाव में बेल पत्ती आदि देख के मूर्छित होके जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छी खुलना पर अति शोक प्रकट करने लगा कि उसने दामाद ने बोला, आप शोक न करें, पिताजी दंडी के श्राप है तथा उसके शरण में चलना चाहिए, उससे माफ़ी मांगना चाहिए, तभी मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुन के वो दंडी के पास पहुंचा। अतीन भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे वो उनको समार्चना करो। ऐसा कह के महाशुक्र दुर्बल होकर रोने लगा। फिर दंती भगवान बोले, हे बानी पुत्र, मेरे आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरे पूजा नहीं किया था। तभी साधु बोला, हे भगवान, आपके मैया से मुझे ब्रह्मा आदि भी आपके रूप के नहीं जानते हैं, तभी मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं समान के पूजा अर्चना करूँगा, मेरी रक्षा करो। मैं पहले की तरह नौका में धान भर दो। उसके भक्ति वचन सुन के भगवान प्रसन्न होके उनके इच्छा अनुसार व्रत दे के अंतर्ध्यान हो गया। तभी उन्हें नाव में आके देखा तब नाव धन से पूर्ण है। फिर भी भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा कर साथी सहित अपने नगर के चला। अब नगर के ओर निकट पहुंचा, तभी दूत के घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाके उसके स्त्री के नमस्कार करके कहा, हे साधु, दामाद सहित नगर के जम आ गए हैं। ऐसा वचन सुन के साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव के पूजा करके पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन के जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन के कलावती पति के पास गई। प्रसाद के भाग्य के कारण भगवान
नाराज हो गई और नाव सहित पानी में डुबा दिया। अपना पति के न देख पाके रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह से नौका के डूबा हुआ तथा कन्या के रोता देख के साधु वो दुखी होके बोला, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भूल होता है क्षमा अर्चना करूँ। मुझके उसके 3 वचन सुन के सतदेव प्रसन्न होके आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद के छोड़ के आई है, इसलिए इसका पति डूब गए है। अगर घर जाके प्रसाद खा के लौटेगा तो इसी पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन के कलावती ने घर पहुंच के प्रसाद खाया, फिर आके अपने पति के दर्शन किए। फिर साधु ने बंधु बहन सहित सतदेव के विधि पूर्वक पूजा किया। उस दिन से पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान की पूजा करने लगी। फिर लोक के सुख भोज के स्वर्ग लोक में चला गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुम धूर्ज नाम के राजा था। उसने भी भगवान के प्रसाद त्याग के बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाके वन में पशु के मार के बड़ के वृक्ष नीचे आया। वहाँ ने ग्वालों के भक्ति भाव से बंधु सहित सत्यनारायण भगवान की पूजा करता देख राजा देख के भी अगमान नहीं गया, नहीं पूजा किया, न नमस्कार किया। जब ग्वाले ने भगवान के प्रसाद उसके सामने रखा तो वो प्रसाद भी त्याग के अपने सुंदर नगर के चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। फिर जान गया कि ये सब कुछ भगवान ने किया है, तो विश्वास करके ग्वालों के समीप आया। बुद्धि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया। फिर सतदेव भगवान की कृपा से पहले जैसा वैसा ही सब कुछ हो गया। फिर दीर्घ काल तक ले सुख भोग के मरने पर स्वर्ग लोक के गया। जो मनुष्य इस परम दुर्बल व्रत के करता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके धन धान्य की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी हो जाती है, बंदी बंधन से मुक्त होके निर्भय हो जाता है। संतानहीनों की संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। ये सत्य है कि श्री सूत जी कहता है कि ब्राह्मण, आपको मैंने सत्यनारायण भगवान की पावन कथा सुनाई हूँ। इस व्रत के पालन करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति हो जाता है। विशेष कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा महान फल देने वाली है। ये देवता के कोई सत्यनारायण भगवान कहते हैं, कोई सती देव कहते हैं। अनेक रूपों में श्री सत्यनारायण भगवान को सभी के मन को मनोरथ पूर्ण करते हैं। ये सनातन सती सत्यदेव कलयुग में सती व्रत के रूप में आकर ध्यान हो गए थे। हे श्री मुनियों, जी मनुष्य नित्य उसके पत्थन के श्रवण करता है, सत्यनारायण भगवान के कृपा से उसकी सारी पाप नष्ट हो जाती है। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की पूरे व्रत कथा समाप्त कर हो गया। आप सत्यनारायण भगवान के आरती सुनिए। जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, चंद पातक हरना। जय लक्ष्मी रमना, रत्ना सीधा सिंहासन अघुष छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद धकर निरादन, नारद करते निराजन, घंटा बर बाजे। ओ जय लक्ष्मी रमना, परगत भई कली कारण, बीज दर्शबो, सिम बीज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन के, बूढ़ो ब्राह्मण बन के, कंचन में महल कियो। जय लक्ष्मी रमना, दुर्बल दिल कठाओ, जिन पर कृपा कियो, जिन पर कृपा कियो। चंद्रचूड़ राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, वो तीन की विपत्ति हरियो। जय लक्ष्मी रमना, बेसी मनोरथ पायो, सरदादीन सरदासीन स्वामी। सुख फल पाओ प्रभु,
स्तुति कीजियो। जय लक्ष्मी रमना भाऊ भक्त के कारण छिन छिन रूप धर्यो। स्वामी छिन छिन रूप धर्यो। शारदा धारण कीजियो, शारदा धारण कीजियो। दिन को तिलक काज कीजियो। जय लक्ष्मी रमना ग्वाल संग राजा वन में भक्ति कीजियो। स्वामी वन में भक्ति कीजियो। मन चांदी फल दीजियो, मन पांची फल दीजियो। दीनी दया डालियो। ओम जय लक्ष्मी रमना चरत प्रसाद सबायो फल नेबा। स्वामी कदली फल नेबा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से राजे सतदेवा। जय जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे तन मन सुख संपत्ति, तन मन सुख संपत्ति मन चावित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमना, जय लक्ष्मी रमना। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा पसंद आई होगी तो वीडियो के लाइक, चैनल के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में श्री सत्यनारायण भगवान की जयकारा जरूर लगाइएगा। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर